मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मित्रों हमने आपको अनेक चमत्कारिक मंदिरों के बारे में बताया, हमने अनेक साधु संतों के बारे में बताया और भारतीय विरासत के बारे में आपको बता रहे हैं। आज हम बताएँगे कि किसी भी संत के आगे श्री श्री क्यों लगता है? श्री श्री 108, श्री श्री 1008 वो उसका क्या रहस्य है? उस बारे में आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए। इसको आगे बढ़ाइए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो अब शुरुआत करते हैं हमारे विशेषज्ञ और शोधार्थी डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी से। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज आप बताने वाले हैं कि श्री श्री क्यों लगता है? हाँ, आपने देखा होगा हाँ, कि सारे संत नहीं, कुछ संतों के आगे हाँ, वो श्री श्री क्यों लगता है? श्री श्री हाँ, 108, हाँ, श्री श्री 1008। हुँ। अब तो खैर बहुत से पाखंडी टाइप के साधु संत भी अपने आगे लगा अब तो देते हैं। स्वयंभू हो गए। हाँ, महामंडलेश्वर कुछ भी लिख कोई के भी घूम कोई रहे भी हैं, कुछ लेकिन भी वो ले। एक उपाधि होती थी। हाँ, दरअसल ये आध्यात्म की सर्वोच्च उपाधि मानी जाती है और उसके पीछे कारण ये है कि 108 या 1008 जो है, उसको हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में जो है पूर्णता और दिव्यता का अंक माना जाता है। और इस अंक का मतलब ये है कि जिसके आगे नाम के आगे ये लिखा है, इसका मतलब ये है कि उसे अध्यात्म की उसने चरम सीमा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है और वो तमाम दुनियादारी से दूर हो गया है। विषय विकार जितनी भी चीजें उन सबसे दूर हो गया है। दरअसल श्री संस्कृत का शब्द है और श्री का मतलब लक्ष्मी होता है, ऐश्वर्य होता है, शुभता होता है और ये सम्मान जिसे आदर का भी। जैसे आप जब किसी का नाम लेते हैं अपने से बड़े का, तो आप उसके नाम के आगे श्री लगा देते हैं। बिल्कुल। तो ये सम्मान का भी सूचक होता है, प्रतीक होता है। जब किसी संत के आगे श्री श्री लगाया जाता है तो उसके प्रति ये श्रद्धा का होता है, अत्यधिक सम्मान और श्रद्धा का भाव दर्शाता है। ये माना जाता है कि जिस संत में या जिस साधु के नाम के आगे श्री श्री लगा हुआ है, वो आध्यात्मिक रूप से उन्नत है, संतुलित है और धर्मात्मा प्रवृत्ति का है। और उसके बाद अगर कहीं 1008 या 108 लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि उसने जो तमाम गूढ़ रहस्य हैं, जो जीवन मरण के, जो सनातन के, उन सब पे उसका जो है पूर्ण अधिकार है। इनके महात्माओं के आगे श्री लगाने का मतलब ये नहीं है कि हम उनको कोई ऐश्वर्य के हिसाब से या धन के हिसाब से लगा श्री लगाते हैं। उनके नाम का मतलब ये कि वो आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत है। और हमारे सनातन धर्म में ये माना जाता है कि जिस संत के आगे श्री श्री लिखा है, वो दुनिया में सर्वाधिक श्रेष्ठ और योग्य बिल्कुल। संत माना जाता है। और ये बेसिकली एक उपाधि होती है। उपाधि कोई दी नहीं जाती है, ये अपने आप जो है, अपने आप लोग लगा लेते हैं। और लगाने के लिए भी अगर आप तरीके से, आपको वास्तव में ज्ञान है, तभी इसका उपयोग हाँ, करना और चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब कुछ संतों की परंपरा होती है ना कि अगर आपने एक स्टेज पार कर लिया तो आपको एक उपाधि दी जाती है। हाँ, फिर आपने दूसरी स्टेज पार की तो आपको महामंडलेश्वर की उपाधि मिल जाती है। नहीं, अब फिर आजकल आपको उपाधि किसी से हाँ, लेते नहीं निभाते हैं तो आजकल तो आपने देखा कि ममता कुलकर्णी जब आई थी, तो एक रात में ही उनको महामंडलेश्वर की उपाधि मिल गई। अगली रात को उनसे छीन ली। अब ये सब उपाधियां जो है ना, जैसे कि हुँ, पुरस्कार वगैरह बिकते हैं ना, हाँ, उसी ऐसे। तरीके से उपाधियां हाँ, संतों की भी ये बिकते तो हैं। कितनी ये बहुत ही लेकिन कितना सम्मान की लेकिन बात हाँ, होती है। लेकिन हम ऐसे संतों की बात करते हैं जो वास्तव में संत हाँ, हैं, जो संत हैं। है ना? उन संतों की बात करते हैं और वो उनके नाम के अगर अगर श्री श्री 108 या 1008 लगा है, तो इसका मतलब वो बहुत ही सम्मान और श्रद्धा के योग्य संत माना जाता है। अच्छा है क्या कि 108 अंक जो लगाने का मतलब जो होता है, उसका मतलब ये होता है कि 108 को जब आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो ये संख्या 9 आती है। और 9 को किसी भी संख्या से गुणा कर लें आप, तो भी 9 ही आती है। इसका मतलब 9 पूर्णांक है। पूर्णांक होने के कारण सनातन धर्म का पूर्ण ज्ञान जिसको है, उसको यह उपाधि या दी जाती है, उसे अलंकृत किया जाता है 108 से या 1008 से। दोनों का जोड़ देखेंगे आप, 9 आएगा। 9 पूर्णता का अंक है, पूर्णांक माना जाता है। जी, पूर्णांक की वजह से ये माना जाता है कि जिसको पूरे सनातन धर्म का पूरा ज्ञान है और जो तमाम जो समाज की जो चीजें हैं उनसे ऊपर उठ गया है, जो ब्रह्म को जानने की तरफ अग्रसर हो गया है या जिसने ब्रह्म को जान लिया है, वही इसका जो है वास्तविक, जिसे कहते हैं कि उसी को 108 या 1008 की उपाधि मिलनी चाहिए और उसी को लगाना भी चाहिए।
है। अब देखिए 108 की मैं बताता हूँ आपको कैसे, किस तरीके से लोगों को समझना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म में बताया गया कि पाप के 108 प्रकार होते हैं। अब जो आदमी उस विषय वासना के 108 प्रकार से ऊपर उठ गया, उसके नाम के आगे 108 लगाया जाना चाहिए, वही लगाता भी है। ब्रह्म का योग, अब आप कहेंगे देखिए 108 ये सब साइंटिफिक है, ब्रह्म का योग जो है, ब्रह्म शब्द जो है अगर उसका आप योग निकालेंगे तो 108 होता है। अगर आप ब्रह्म को लिखेंगे तो जो जिनकी कैलकुलेशन है, हाँ जो कैलकुलेशन आएगी, बा की कैलकुलेशन 23 है, रा की 27 है, हा की 33 है और बा की 25 है। इनको अगर आप योग करेंगे तो 108 आता है। तो ये 108 क्या है? ब्रह्म का प्रतीक है, ब्रह्म का प्रतीक माना जाता है। ब्रह्म मतलब फिर तो आप ये समझ लीजिए कि ब्रह्म और अर्थात आत्मा, और जिन्होंने इस ज्ञान को जान लिया वो ऋषि और मुनि 108 लगाने के अधिकारी हैं एक तरीके से देखा जाए। और देखो आपको ताज्जुब होगा, जैसे ब्रह्म का योग आप करते हैं तो 108 आता है, इसका मतलब ब्रह्म का अंक है। ऐसे ही हम लोग जपते हैं सीताराम 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 सीताराम। अब ये देखिए ये संयोग नहीं है, ये सब कैलकुलेशन है हमारे सनातन की, हमारी वैदिक गणित की ये सारी कैलकुलेशन है। सीताराम का अगर आप जोड़ करेंगे, जैसे मैंने ब्रह्म का बताया था, तो सीताराम के चारों अक्षरों को जब मिलाएंगे, सी सा और ई मात्रा भी मिलाएंगे, तो आपको जो अंक योग आएगा वो 108 देखिए कितनी बड़ी बात। और ये 108 का अंक जो है केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में और पारसी, इनमें भी 108 का बड़ा महत्व माना जाता है। बौद्ध धर्म में माना जाता है कि मन की भावनाएं 108 होती हैं, 108 प्रकार की मन की भावनाएं होती हैं, और उन भावनाओं पर जिसने नियंत्रण पा लिया वही 108 का अधिकारी है लगाने का। तो अब आप देखते चलिए कि 108 जिस संत के आगे लगा है उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। उसे ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए, उसका आध्यात्मिक स्तर जो है वो उस लेवल पर होना चाहिए जहां पे कि वो दुनियादारी से ऊपर उठ गया है। उस संत को 108 का उपयोग करना चाहिए। 108 अंक लगाने का, श्री श्री 108 लगाने का अधिकारी वो संत है जो अपने मन के भावनाओं, 108 प्रकार की भावनाओं से ऊपर उठ गया, जो 108 प्रकार के पाप से ऊपर उठ गया। शिव का अंक भी 108 माना जाता है हमारे सनातन धर्म में। कहा जाता है कि मुख्य शिवांग की संख्या 108 है, इसीलिए आपने देखा होगा कि रुद्राक्ष की माला में 108 मन की होती है। बिल्कुल 108 है ना। अब अगर आप वैष्णव समाज को मानते हैं तो उनमें भी माना जाता है कि वृंदावन में 108 गोपियां, श्री कृष्ण की प्रमुख जो गोपियां थी वो 108 गोपियां थी। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के जो दिव्य स्थान बताए गए हैं, जहां भगवान विष्णु की आराधना की जाती है, जो उनके उच्चतम स्तर को प्राप्त करने वाली जगह है, वो भी 108 स्थान बताए गए। बौद्ध धर्म में आप बौद्ध मंदिर में अगर आप जाएंगे तो अमूमन 108 सीढ़ी आपको चढ़नी पड़ेगी। हाँ। और वो 108 सीढ़ियां क्यों बनाई जाती हैं? वो इसलिए बनाई जाती हैं कि महामती बुद्ध से जो उनके शिष्य थे वो 108 सवाल पूछे थे उन्होंने, और उन 108 सवालों से उन्होंने उनको वैराग्य और ब्रह्म का ज्ञान दे दिया था। इसलिए किसी भी अगर बौद्ध मंदिर में आप जाएंगे, अगर अमूमन बड़े बौद्ध मंदिर होंगे तो आपको 108 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। अब आइए देखिए ज्योतिष में 108 का महत्व क्या होता है। राशियां कितनी होती हैं? 12 होती हैं। और ग्रह कितने हैं? 9 ग्रह। 9 ग्रह। अब इनको आप गुणा करेंगे तो कितना होगा? 108 होगा। और इनको अगर जोड़ेंगे 108 को तो 8 और 1 9, फिर वही 9 का 9 जो है उसको पवित्र अंक। और ऐसे ही ज्योतिष में, ज्योतिष के हिसाब से इसका जो दूसरा महत्व है, 27 नक्षत्र होते हैं और हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं।
आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये संख्या भी 108 108 बन है। जाती इतना ही नहीं, यज्ञ में अमूमन जो यज्ञ होता है उसमें कम से कम मिनिमम 108 है, आहुतियां आहुतियाँ देनी पड़ती 1008 भी दे सकते हैं। है। माला जपने किसी मंत्र को सिद्ध करने के लिए भी ये कहा जाता है कि एक माला को 108 बार जपिए, या और उच्चतम स्तर पर आप जाना चाहते हो तो उस माला को जो है 1008 बार जपिए। ऐसा नहीं कि आपने 21 बार जप लिया, 25 बार जप लिया, 108 बार जाप कीजिए या 1008 बार जाप कीजिए। अब देखिए आध्यात्मिक अर्थ क्या होता है 108 का, मतलब इतनी विशेषताएं जिस संत के अंदर होंगी, जिसको अध्यात्म का, जिसको विषय भावनाओं से जो सारे जो लोभ क्रोध मत दुनिया भर की ईर्ष्या इन सारी चीजों से विकारों से जो दूर होगा, जिसको अध्यात्म की चरम सीमा तक ज्ञान होगा, उसको 108 और 1008 लगाना चाहिए। आध्यात्मिक अर्थ 108 का अगर आप देखेंगे तो 10 में एक जो 10 जो होता है, 10 की संख्या में एक को ब्रह्म माना जाता है, और जीरो जो माना जाता है वो माना जाता है कि माया है, जिसपे विवेकानंद जी ने बहुत बड़ा शिकागो में वर्णन किया बिल्कुल, बहुत बड़ा था वर्णन। जीरो क्या है। और इसमें 108 में जो 8 है, प्रकृति हमारी जो है वो अष्टधा मानी जाती है, 8 प्रकार की प्रकृति का वर्णन किया गया है। तो कोई व्यक्ति अगर इस 8 प्रकार की प्रकृति से और जीरो माया से ऊपर उठकर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है तो उसे ही श्री श्री 1008 या 108 लगाने का अधिकार है, और उसको ही ये उपाधि दी जानी चाहिए। अब तो जिसको देखो वो दे देता है। दूसरे अर्थ में अगर आप देखेंगे तो 8 शब्द को जो है, और प्रकृति क्या है, प्रकृति माया जाल है, 8 यानी मोह माया, इस जो मोह माया के फेर से निकलकर शून्य पे पहुंच जाए। और शून्य क्या है, शून्य का मतलब आपने ब्रह्म को जान ब्रह्म लिया, को आपने प्राप्त कर लिया, यानी ब्रह्म का ज्ञान आपको है, उस व्यक्ति को ये पदवी दी जाती है 108 या 1008 लगाने के लिए। अब आजकल की स्थिति क्या है कि आजकल आप जिसको देखिए वो 108 लगा रहा है, 1008 लगा रहा है ना। ये 108 या 1008 ये ज्योतिष, अध्यात्म, तत्व, रस, ज्ञान, इन सबके हिसाब से अगर देखा जाए तो एक रहस्यमय संख्या है। और वो इसलिए है क्योंकि इनका योग जो है वो 9 आता है, और 9 का अंक जो है पूर्णांक माना जाता है, दिव्यता का अंक माना जाता है। और इसीलिए मैथमेटिकल अगर आप देखते हैं तो 9 का किसी से भी गुणा कर लीजिए संख्या से, संख्या 9 ही आएगी, 9 ही आएगी, एकमात्र 9 शब्द है। एक मात्र है, आप किसी से भी उसको मल्टीप्लाई कीजिए। और न्यूमरोलॉजी में भी 9 का बहुत महत्व होता है। 9 जो है, 9 अंक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसलिए संतों के आगे अमूमन ये जिज्ञासा बनी रहती है कि हर संत 108 या श्री श्री नहीं लगाता है। श्री उनके लिए आध्यात्मिक स्तर पर उच्चतम स्तर की श्रद्धा, श्रद्धा है। जैसे और हाँ, जब श्री श्री बोलते हैं, जैसे हम श्री श्री रविशंकर है, हाँ, तो रविशंकर जी एक संत हैं, और जब उनके नाम पे श्री श्री बोलते हैं तो एक सम्मान का भाव संभावित होता है। तो कायदे में जो साधु संत जो हैं उनको खुद भी इस मर्यादा का पालन करना चाहिए कि ये ऐसे वैसे नहीं है केवल। हालांकि उनको पता है कि इस 100 श्री श्री 108 लगाने का मतलब क्या है, क्योंकि वो अपने समाज में और संत समाज में भी और दूसरे मतलब सामान्य समाज में भी उनको लगता है कि हम बड़े पूजनीय माने जाएंगे, लेकिन ये लगाने का अधिकार सबको नहीं और सब लोग इसके अधिकारी नहीं। तो ऐसे लोगों को इसका बचाव करना चाहिए। तो मित्रों, ये आपने एक आध्यात्मिक है और वैदिक गणित है, और इसका सीधे सीधे हमारे परमात्मा से सीधे संबंध है। जिस दिन आप जीरो पर आ जाएंगे, जिस दिन आपने जीरो प्राप्त कर लिया, तो आपका परमात्मा से सीधा मिलन हो जाएगा। इसके बारे में और अध्ययन कीजिए, या अगर आपके कमेंट आएंगे तो हम आपको इसके बारे में और भी जानकारी देंगे। आपको प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक जरूर कर दीजिए, और अपने साथियों को भेजिए। डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मित्रों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।